बंटवारे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्या मिला, सबसे पहले समझते हैं। तो जमीन और आबादी में पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला, लेकिन असली चोट पाकिस्तान को बंटवारे में कारखाने और बैंकों में लगी। ब्रिटिश हिंदुस्तान के करीब 18% आबादी पाकिस्तान गई और 82% आबादी भारत में रह गई। खेती वाली जमीन का 16% हिस्सा जो था वो पाकिस्तान चला गया, 84% हिस्सा हिंदुस्तान में रहा। अब कोई कहेगा कि भाई छोटे मुल्क को छोटा हिस्सा मिला, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, इसमें रोने धोने वाली बात क्या है? तो आप गहराई में उतरिए। जो जमीन पाकिस्तान को मिली वो सोना उगलने वाली जमीन थी, पंजाब और सिंध की नहरों वाली जमीन, जहां अंग्रेजों ने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी जाल बिछाया था, जहां पानी की कमी नहीं थी। यानी पाकिस्तान को बढ़िया खेत मिले। पर अब वही बात जो हमने शुरू में कही थी, खेत मिला लेकिन चक्की नहीं मिली, क्योंकि पूरे ब्रिटिश हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने गिने जा रहे थे और पाकिस्तान के हिस्से आए सिर्फ 34, यानी हर 100 में 4 भी नहीं पाकिस्तान को मिले। जूट के, कागज के, लोहे के, इस्पात के सारे बड़े कारखाने जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के पास रह गए और मशीन चलाने वाले हाथ जो थे कारखानों के 93% मजदूर और कारीगर वो भी हिंदुस्तान ही रह गए। अब इसका मतलब समझिए आप, किसान की नजर समझाते हैं, शायद आपको आसानी हो जाए। पूर्वी पाकिस्तान के खेतों में दुनिया का सबसे बढ़िया जूट उगता था, पर उस जूट का 70% माल कोलकाता की मिलों में जाकर बोरा टाट बनता था। पंजाब और सिंध के खेतों में कपास होता था और वो कपास बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की मिलों में जाकर कपड़ा बन जाया करता था। पूर्वी बंगाल के जंगलों का बांस कोलकाता की कागज मिलों में जाया करता था। तो जब 14-15 अगस्त की रात को सरहद खींची गई और किसान उस पार रह गया, मिल इस पार, तो गेहूं उधर चला गया, आटा इधर आ गया। पहले जो माल बेरोक टोक इधर से उधर जा रहा था, अब उसके रास्ते में सरहद आ गई थी, क्योंकि बंटवारा हुआ था और नतीजा दोनों तरफ निभता। पाकिस्तान के बाजारों में बना बनाया सामान, कपड़ा, चीनी, कागज, कोयला, इन सब की किल्लत हो गई और इधर हमारी मिलों का एक बड़ा ग्राहक हाथ से निकल गया। पर लंबी दौड़ में ज्यादा नुकसान उसका हुआ जिसके पास सिर्फ कच्चा माल था, क्योंकि मंडी का पुराना नियम है, गेहूं बेचने वाला मजदूरी कमाता है और आटा बेचने वाला मुनाफा, और यह हिंदुस्तान के फेवर में गया। बैंकों का हाल तो पाकिस्तान के लिए और बुरा था। बंटवारे से पहले बैंकों के धंधे में ज्यादातर हिंदू और सिख कारोबारी थे। यहां तक कि मुसलमान बहुल इलाकों में भी बैंक का मुनीम मालिक अक्सर हिंदू हुआ करता था। माहौल जब बिगड़ा तो बंटवारे से पहले ही ज्यादातर बैंकों ने अपने दफ्तर उठाकर दिल्ली और भारतीय पंजाब की तरफ रुख कर लिया। नतीजा क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के हाथ बैंकिंग का ढांचा लगभग शून्य लगा, जीरो। गिनती के बैंक और गिनती की शाखाएं बची। रिपोर्ट की माने तो हजारों शाखाओं में से बमुश्किल से 500-600 उधर बची थी। अब आप सोचिए, एक नया मुल्क बनता है, करोड़ों लोग होते हैं, पैसा रखने उधार देने वाली दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है और यहीं से निकलता है वो किस्सा जो शायद आपने आधा अधूरा सुना हो, 55 करोड़ वाला किस्सा। बंटवारे में यह तय हुआ था कि अनबटे हिंदुस्तान के खजाने में जो करीब 400 करोड़ रुपए फंसे हैं, उसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 20 करोड़ तो 15 अगस्त को ही दे दिए गए, बाकी बचे 55 करोड़ पर बात अटक गई थी। अब क्यों अटकी थी? क्योंकि इतने में कश्मीर में लड़ाई छिड़ गई थी और नेहरू और पटेल का यह मानना था कि अगर पाकिस्तान को हम ये पैसा देते हैं तो पाकिस्तान इस पैसे को हथियार में तब्दील करके कश्मीर में हमारे सीने पर तान देगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर आज भी यही नजरिया रखता है कि दुनिया में जब भी कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसा देता है या उसे FATF की ग्रिल लिस्ट से हटाया जाता है, तो हिंदुस्तान ये कहता है कि आप इनके लोगों को लेकर पैसा दे रहे हैं, इनके लोगों पर तरस खा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान चलाने वाली फौज है, वो पैसे का इस्तेमाल फौज कर पाती है, आम पाकिस्तानी नहीं। और यही बात पटेल ने जनवरी 1947 में सार्वजनिक तौर पर कही थी कि जब तक सारे झगड़े निपट नहीं जाते, एक धेला भी नहीं जाएगा। RBI के गवर्नर ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि करार के हिसाब से पैसा देना बनता है। जवाब आया कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और फिर इस कहानी में गांधी जी की एंट्री हो गई। जनवरी 1948 में गांधी जी अनशन पर बैठे। माना जाता है कि उनके अनशन की वजह में यह वादे का पैसा था। हालांकि इतिहासकार आज तक इस पर तर्क करते हैं, बहस करते हैं, पर इतना पक्का है कि अनशन के दौरान ही सरकार झुकी और यह पैसा पाकिस्तान चला गया। इसके ठीक कुछ दिन बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी और अदालत में अपने बयान में इस 55 करोड़ का जिक्र करके अपनी नाराजगी की प्रमुख वजह बताया था। तो कई इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की तल्खी की पहली बड़ी गांठ इसी 55 करोड़ रुपए की वजह से हुई थी। अब यह बहस का विषय है और सिर्फ इस एक किस्से पर कभी हम आपके लिए पूरा एपिसोड बनाएंगे, आपको विस्तार समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि घर बटा तो बर्तन ही नहीं बटे, दिल भी बटे, और इस बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत कागजों में नहीं, इंसानों में चुकाई गई। अनुमान है कि करीब 1.25 करोड़ लोग रातों रात घर छोड़कर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ गए।
और लाखों लोग कभी पहुंचे ही नहीं। जो पहुंचे उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी दादी नानी से लाहौर, कराची और ढाका के किस्से सुनती है। और हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनके दादा दादी किस्से सुनाते रहते हैं। खैर, वापस लौटते मुद्दे पर।